कि अब तो लगता है कि राम जी को लेके हुई आओगी। ये बात रानी को लग गई और भगवत अनुभूति तो उनको होती ही थी। राम जी से बात होती थी रानी की, सरकार चलना पड़ेगा, कलिकाल में आप भक्तों की लाज रखते हैं, ये प्रमाणित करना पड़ेगा आपको। बोले तुम ही बताओ अयोध्या छोड़ के कैसे जाएं? नहीं चल सकते। हाँ चाहो तो वहां विराजमान कर दो हमारे स्वरूप, वो नहीं, साक्षात चलना पड़ेगा। रानी ने अनशन व्रत ले लिया, विरह महाविरह व्याप्त हो गया और चैत्र शुक्ला मंगलवार श्री रामनवमी संवत 1631 में रानी ने सरयू जी में छलांग लगाई और साक्षात श्री रघुनाथ जी प्रकट हो गए। रानी को गोद में लेकर के जल के बाहर आए और बोले हम रीझ गए, तुम्हारे हाथों बिक गए हैं, अब हम चलेंगे। लेकिन यह नहीं समझना कि मेरे जाने से तुम्हारा नगर ओरछा आबाद हो जाएगा, उजड़ जाएगा। परीक्षा ली ठाकुर जी ने कि हमसे प्रेम है कि राज्य से प्रेम है। रानी ने कहा ओरछा बसे चाहे उजड़े, इसकी परवाह नहीं, आप वहां विराजेंगे कि नहीं। ठाकुर जी ने कहा 24 घंटे में 1 लोटा जल और आधी घड़ी के लिए 1 कड़ुए तेल का दीपक भी कोई हमारे सामने जला देगा तो भी हम ओरछा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तुम्हारी भक्ति से बिक गए। सूचना कर दो महाराज को कि हम आ रहे हैं। ऐसे ही चले जाएंगे तो उनकी भावना पुष्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए हम राजाधिराज हैं। अब वन में गए थे तब तो वनवासी वेश में गए थे, अब तो राजाधिराज हैं, इसलिए ठाट बाट से चलेंगे यहां से। और केवल पुष्य नक्षत्र में ही यात्रा करेंगे, जब तक पुष्य नक्षत्र का काल रहेगा। महीने में 1.5 दिन चलेंगे और बाकी समय उनको नहीं दिखाई पड़ना, बाकी समय विश्राम करेंगे। 1600 साधु चले थे उस समय ठाकुर जी के साथ। कितने? हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैलगाड़ी, सब सिपाही, फौज। ठाकुर जी पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी में महारानी, महारानी की गोद में रघुनाथ जी, और जैसे ही पुष्य नक्षत्र का समय पूरा होता ठाकुर जी वहीं विराज जाते थे। लगभग 13 महीने का समय ठाकुर जी को अयोध्या से ओरछा पहुंचने में लगा। धीरे धीरे चले ठाकुर जी। मंदिर निर्माण हुआ। मंदिर में तो ठाकुर जी नहीं गए, चतुर्भुज मंदिर है। रानी के महल में ही ठाकुर जी, क्यों मंदिर के काम में कुछ थोड़ा सा अधूरापन था, थोड़ा ये पूरा हो जाए तब विराजेंगे। पर सरकार तो महारानी के महल में विराजे तो बोले अब यहीं अच्छा लग रहा है, यहीं रहेंगे। पहले ठाकुर जी खड़े थे। रानी ने कहा बैठ जाओ। बोले हमको तो भक्तों की रक्षा में खड़े रहने का ही अभ्यास है, सब जगह हम खड़े ही रहते, बैठते नहीं है। क्योंकि बैठे होंगे तो आलस आएगा, फिर लेट जाएंगे, सो जाएंगे। और भक्त पे संकट आए, भक्त ने पुकारा तो लेटे होंगे तो फिर बैठेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर भागेंगे, समय हो जाएगा। खड़े रहेंगे तो भागने में फिर समय नहीं लगेगा। महारानी बोली इसलिए तो बिठाना चाहते हैं, भागो नहीं, यहीं बैठो। तो भक्तों का संकट कौन दूर करेगा? तो रानी ने कहा हनुमान जी किस काम आएंगे, हनुमान जी करेंगे संकट दूर। तो वहां हनुमान जी विराजमान हैं। राम जी तो वहां राजाधिराज हैं, कुछ करते नहीं है, मौज लेते हैं।
तो ठाकुर जी आलथी पालथी मार के बैठ गए। तब सबको विश्वास हो गया कि ये विग्रह नहीं है, ये साक्षात है। तो संवत 1631 में रामनवमी की तिथि पर दो रूप में रघुनाथ जी प्रकट हुए, एक तो रामराजा सरकार के रूप में और एक मानस जी के रूप में, रामचरितमानस के रूप में। और एक विलक्षण बात है महाराज जी, 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में रामनवमी के अवसर पर जो ग्रह गोचर था, वही ग्रह गोचर इस 28वीं चतुर्युगी के कलयुग में संवत 1631 की रामनवमी को वही ग्रह गोचर राम जी के अवतार काल में जो ग्रहों की स्थिति थी, वही स्थिति पुनः बनी। इसलिए रामचरितमानस के रूप में इस कलिकाल में साक्षात श्री रामावतार हुआ। जब तक रामचरितमानस इस धरती पर है, तब तक रघुनाथ जी धरती पर ही हैं। ऐसा दिव्य ग्रंथ है रामचरितमानस। अभी हम एक सिद्ध संत का चरित्र सुन रहे हैं, श्री खपटिया बाबा। लगभग पूरा हो गया, सवेरे थोड़ी देर सुनते हैं। तो उनके उपदेशों में ये बात बड़ी जोर देकर उन्होंने कही कि प्रत्येक हिंदू को, सनातन धर्मी को अधिक न कर सके तो कम से कम 5 दोहे रामचरितमानस जरूर पढ़ना चाहिए। क्यों? उसमें कारण बताया कपटिया बाबा ने। क्योंकि वेद, इतिहास, पुराण, स्मृति और धर्मशास्त्र ये इतने गंभीर हैं कि इनके वास्तविक तात्पर्य को तुम अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाओगे। सनातन धर्म के सिद्धांत बिखरे पड़े हैं। इन सबको तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में एक जगह एकत्रित कर दिया है। इसलिए तुम्हें अलग अलग पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ही ग्रंथ में सनातन धर्म के मूल स्वरूप का परिचय तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। हम धर्म के स्वरूप को समझें, इसके लिए हमें कम से कम 5 दोहे रामचरितमानस उसके अर्थ का विचार करते हुए पढ़ना चाहिए। तो 16वीं सदी की उत्कृष्ट रचना रामचरितमानस, इसी सदी में भक्तमाल ग्रंथ का भी प्राकट्य हुआ। आप लोग कहेंगे कि रामचरितमानस की तिथि तो तुलसीदास जी ने लिख दी तो स्पष्ट हो गई, शंका संदेह खत्म हुआ। भक्तमाल में नाभाजी ने तिथि नहीं लिखी। अब बड़ी समस्या हो जाती है, मूल लेखक न लिखे तो पीछे वाले तो अनुमान ही लगा सकते हैं। पर भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने बड़ा उपकार किया। भक्ति रस बोधनी टीका के प्रणेता श्री प्रियादास जी। प्रियादास जी का थोड़ा सा परिचय हम दे दें। प्रियादास जी महाराज शरीर से ब्रजवासी है। ब्रज का ही जन्म था उनका। विरक्त साधु श्री चैतन्य महाप्रभु की पवित्र परंपरा में, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की पवित्र परंपरा में, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पौत्र शिष्य हैं, नाती चेला श्री मनोहर दास जी, और मनोहर दास जी के शिष्य हैं प्रियादास जी। ये उनकी गुरु परंपरा है। राधा रमणीय वैष्णव। नाभाजी ने प्रकट होकर उनको भक्तमाल लिखने की आज्ञा दी, भक्तमाल की टीका लिखने की आज्ञा दी। ये स्वयं टीका के आरंभ में लिख रहे हैं, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जू के, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जू के, चरण को
मेरे नाम मुख गाइए। चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। ताहि समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई धारी। ताहि समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई धारी। टीका विस्तार भक्त माल के सुनाइए। टीका विस्तार भक्त माल की सुनाइए। कीजिए कवित बंद छंद अति प्यारो लगे। कीजिए कवित बंद छंद अति प्यारो लगे। जगे जग माही कहे बाणी बिरमाई। हाँ जगे जग माही कही पानी बीरमाई। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जुगे। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जुगे। वे कह रहे हैं कि हम ब्रज से विचरते हुए जयपुर के निकट हरण माने श्री मनोहर दास जी गुरुदेव के सहित श्रीमन महाप्रभु जी का परिकर सहित ध्यान। देखो ये विधि है गुरु जी के सहित इष्ट का ध्यान। गुरु जी के सहित ध्यान करना चाहिए। और नाम मुख गाइए। नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे थे, वो झाल बजा करके महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे, प्रेम में विभोर थे। उसी समय मेरे नेत्रों के सामने एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। मैंने नेत्र खोले तो देखा साक्षात श्री नाभाजी प्रकट हो गए। प्रियादास जी, हम बहुत प्रसन्न हैं। मूल ग्रंथ का प्रणयन तो हमने कर दिया है, पर टीका तुमको करनी है। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जू के चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई धार। बड़े आज्ञा दें तो क्या आज्ञा देंगे इसका विचार मत करो। आज्ञा दें तुरंत स्वीकार कर लो जो आज्ञा। क्योंकि बड़ों की केवल आज्ञा नहीं होती, आज्ञा जान्यो निज मति एपे सुनियो भागवत। हमने भागवत में सुना है क्या, शुक द्रुमनि प्रवेश कियो ऐसे ही कहाइए। वृक्ष तो जड़ थे, उनमें बोलने की क्षमता नहीं थी, पर श्री सुखदेव जी ने वृक्षों में व्याप्त होकर अपने पिता व्यास जी को शुकोहम शुकोहम कहकर उत्तर दिया। ऐसे ही प्रभु में वृक्ष की तरह जड़ हूं। आप गुरु हैं, आचार्य हैं, परम चैतन्य हैं, और मैं तो चैतन्याश्रयी ही हूं। इसलिए आप मेरे भीतर प्रवेश करें और जो लिखाना चाहें वो लिखावें। यह है तृणादपि सुनीचेन, ये दैन्य है। नाभाजी ने प्रवेश कर दिया उनके भीतर और उन्होंने लिखा। और ऐसे नहीं, वे स्वीकार करते हैं कि नाभाजी लिखवा रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा हूं। हाँ, वे कहते हैं रची कविताई सुखदाई लागे निपट सुहाई और सचाई पुनरुक्ति ले मिटाई है। ऐसा लिखा मैंने, अपने आप खुद लिख रहे हैं। रची कविताई सुखदाई लागे निपट सुहाई और सचाई। पुनरुक्ति दोष नहीं है, पुनरुक्ति ले मिटाई है। और कैसी लिखी टीका, अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमकाई
अति छवि छाई, मोद झरी सी लगाई। बहुत विस्तार नहीं करना, क्यों हम भी कथा कहना, कथा सब बैठ जाओ, ये बाद में माला पहनाना, बैठ जाओ। विराजे। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, परम साधु श्री नवल राम जी महाराज कृपा करके पधारे, विराजे। प्रियादास जी कहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे कि अपनी पीठ और अपनी हाथ अपने थपथपा रहे हैं, वाह वाह वाह, क्या कहना, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अरे निज कवित्व की लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। ये तो अच्छी पद्धति नहीं है। आप कुछ लिखें और मैं वाह वाह करूं कि वाह भार्गव जी बहुत सुंदर गीत लिखा, बहुत सुंदर भजन लिखा, तब तो अच्छा है। आप ही खुद पीठ ठोकें तो लोग कहेंगे कि कैसा कवि है, कैसा लेखक है। प्रियादासी बोलते हैं कि हम इस सिद्धांत को जानते हैं, काव्य की बड़ाई निज मुख ना भलाई होत, ना भाजू कहाई याते प्रौढ़ी के सुनाई। नाभाजी बोल रहे, मैं लिख रहा हूं, मैं तो लेखनी हूं, मैं लेखक नहीं हूं, मैं लेखनी हूं। लेखक ने लेखनी को पकड़कर जो लिखना चाहा वो लेखनी ने लिखा, इसमें लेखनी का क्या है, तो सब लेखक का। तो इस भाव से मूल और टीका को दो न मानकर एक माना जाता है। इसलिए भक्तमाल ग्रंथ टीका के सहित पूर्ण माना जाता है। प्राय हमारे जी ऐसा होता है कि टीका को मूल का सम्मान प्रायः नहीं मिल पाता, क्योंकि टीका तो आखिर टीका है, पर प्रियादासी की टीका को मूल के जैसा ही सम्मान प्राप्त है, क्योंकि मूल लेखक ने विशेष अनुग्रह करके लिखाया। तो जब प्रियादास जी ने टीका पूर्ण की, उसका संबत प्रियादास जी ने लिखा। इससे एक दिशा मिल गई हम लोगों को कि हम विचार कर सकते हैं भक्तमाल ग्रंथ का रचना काल क्या है। क्या कहा प्रियादास जी ने? संबत प्रसिद्ध 10/7/69। संबत प्रसिद्ध 10/7/69। फाल्गुन मास बदी सप्तमी बिताई। फाल्गुन मास बदी सप्तमी बिताई के। नारायण दास सुख राशि भक्त माल लेके। नारायण दास सुख राशि भक्त माल लेके। दास प्रियादास दास पूर्वस्यो रहो छाई। प्रियादास दास पूर्वस्यो रहो छाई के। नाभाजू को अविलास पूरन लेखियो में हो। नाभाजू को अविलास पूरण कियो में हो। मैंने तो नाभाजी के अभिलाषा को पूर्ण किया। कब? कहते संबत 1769 में फाल्गुन कृष्णा सप्तमी जो आज है, इस तिथि पर हमने भक्तमाल को पूर्ण किया। अब ये तो संबत पक्का हो गया। कितना? संबत 1769 पक्का हो गया। नाभाजी ने
निकुंज प्रवेश के श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज सदेह निकुंज पर पधारे, देह नहीं छोड़ा। नाभाजी ने भी देह नहीं छोड़ा, नाभाजी भी सदेह निकुंज पधारे। और तीसरी पीढ़ी में श्री बनवारी दास जी महाराज, वो भी सदेह निकुंज गए। ऐसा अद्भुत परंपरा है, देह नहीं छोड़ा। तो संवत माने नाभाजी ने सदेह निकुंज प्रवेश के 100 वर्ष बाद प्रियादास जी को दर्शन दिया। कितने वर्ष बाद? तो 1769 से 100 साल पीछे चले जाओ, कितना हो गया? 1669 हो गया। सीधा साधा है साहब, 1669 हो गया। अब 1669 तो उनका तिरोभाव का समय निश्चित हुआ। निकुंज प्रवेश का समय 1669 निश्चित हुआ। जीवन के अंतिम क्षण में तो उन्होंने लिखा नहीं। जब वे बालक ही थे और अपने गुरु अग्रदेवाचार्य जी की सेवा में थे, एक समय अग्रदेवाचार्य जी ध्यान कर रहे हैं, करत बयार नाभा मधुर संहार सो पंखा झल रहे थे। उसी समय एक शिष्य जो स्वामी अग्रदेवाचार्य जी का शिष्य था, विपत्ति में ग्रसित हुआ। समुद्र से व्यापार करता था जहाजों के माध्यम से, माल से भरा हुआ जहाज डूबने ही वाला था। गुरुजी को पुकारा। गुरुजी मानसी में सीताराम जी की सेवा कर रहे थे। नाभाजी अभी 12-13 वर्ष के ही थे, पंखा जल रहे थे। उन्होंने सोचा कि सेवक का धर्म यह है स्वामी को विक्षेप न हो। अब स्वामी की सेवा में विक्षेप हो जाए तो मैं सेवक किस काम का? तो आपने वहीं खड़े खड़े, रेवासा में खड़े खड़े, नहीं रेवासा नहीं, गलता में, रेवासा तो बहुत पीछे गए, गलिता में खड़े खड़े, गलता पीठ में ही खड़े खड़े पंखे की हवा के झोंके से तूफान की दिशा बदल दी और जहाज को किनारे ला दिया। पर गुरु महाराज अपने भावमय देह से समुद्र तट पर पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा शिष्य संकट से तो मेरे पहुंचने के पहले ही मुक्त हो गया, और अब समुद्र की, भगवान की विभूति है समुद्र, वो देखने लगे समुद्र को। तब नाभाजी ने उनके हृदय में ही बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करके, भावमय स्वरूप से हृदय में ही कहा, भीतर अंतःकरण में कहा, हे श्री गुरुदेव भगवान, परम सुकुमार नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति श्री जानकी वल्लभलाल जी आपकी सेवा को अंगीकार करने के लिए लालायित हैं। आप उन्हें पुष्पहार धारण कराना चाहते थे, तब तक आप समुद्र तट पर पधारे। सरकार, युगल सरकार ग्रीवा झुकाकर बैठे हैं। जय जय, मैं तो केवल स्मरण करा रहा हूं, कहीं अति सुकोमल युगल की ग्रीवा में पीड़ा न पहुंच जाए। तुरंत आप आए, युगल को माला धराई और माला धरा के समाधि से जागृत हुए। बोले हो कौन? भीतर प्रवेश करके किसने बोला? क्योंकि इस अवस्था में बाहरी शब्द सुनाई नहीं पड़ता। मेरे भीतर किसने प्रवेश किया? नाभाजी ने ये नहीं कहा कि सिद्ध गुरु के सिद्ध चेले ने कहा, कह देते अरे आप इतने बड़े सिद्ध हो तो मैं कोई गिद्ध हूं क्या? सिद्धों के तो सिद्ध ही होंगे। लेकिन नहीं, ये भाषा नहीं है। नाभाजी ने कहा, हे गुरुदेव, जिसे आपने अपनी जूठन खिला के, अपना चरणामृत देके, अपनी चरणरज देके पालन पोषण किया है, वही आपका दासानुदास बालक नारायण दास बोला। बोले भई तो पे साधु कृपा, तेरे ऊपर संतों की कृपा हो गई है, क्योंकि तू संतों का चरणामृत और संतों का शीत प्रसाद नित्य लेता था, संतों की सेवा करता था, तेरे ऊपर संतों की कृपा हो गई है। अब तू संतों का महात्म्य
लिख, संतों का चरित्र लिख। कहा भगवान रामकृष्ण का चरित्र लिखा जा सकता है, संत चरित्र लिखना बड़ा कठिन है, क्योंकि नहीं पाऊं भक्ति दांव को, भक्तों के भावों का समझ पाना बड़ा कठिन है, और भक्तों की संख्या इतनी है कि सबका निरूपण संभव नहीं है, कुछ न कुछ छूट जाएंगे तो उनकी अवज्ञा हो जाएगी। भक्तापराध बहुत भयंकर है। बोले ये अपराध तुमको नहीं लगेगा, क्यों? तुम तो केवल बैठ जाना, बेई आए कहें सब जिनले दिखाई दई सागर में नाव को। वे संत ही तुम्हारे ध्यान में प्रकट होकर दर्शन देंगे जिन्होंने यहां गलता में खड़े खड़े हजारों कोस दूर समुद्र का दर्शन और तुम्हारे पंखे की हवा में इतनी सामर्थ्य भर दी कि तुमने तूफान की दिशा बदल दी। वे ही संत कहेंगे। इसलिए नाभाजी ने किसी संत को अपनी ओर से नहीं लिखा, जो जो संत प्रभु प्रेरणा से उनके ध्यान में आकर प्रकट भय दर्शन दिया उनका लिखा। इसलिए कोई आरोप नहीं लगाता कि उस काल में अमुक संत भी थे, उनका क्यों नहीं लिखा, उनका क्यों नहीं लिखा। जो आए उनका लिखा। क्या समझ है? हाँ, 35-40 तो लगभग भक्तमाल और रामचरितमानस का रचना का लगभग एक जैसा हो गया। 5-7 वर्ष का अंतर हो सकता है बस। यह एक गवेषणा पूर्वक ये विचार महापुरुषों ने किया है। तो आज ये बताना सबको बहुत जरूरी था, क्योंकि सनातन धर्म का, वैष्णव धर्म का एक महान पर्व है। भक्तमाल ग्रंथ का बड़ा उपकार है वैष्णव जगत पर। वो उपकार क्या है? 2 अपराध बड़े भयंकर हैं जीव के कल्याण में बाधक, एक भगवत अपराध और एक भागवत अपराध। भगवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध होता है। इसलिए वैष्णव को भगवत स्वरूपों में भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। भगवत अपराध से ही जुड़ा हुआ भागवत अपराध है। देखो, बहुत बारीक बात बता रहे हैं आपको। वक्ता के हृदय में भगवत स्वरूपों के प्रति भीतर से भेद है, भले बाहर से ना कहता हो, पर भीतर से उसके मन में भेद है। तो हृदय का भाव कभी न कभी वाणी के माध्यम से प्रकट हो ही जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो दबती नहीं, प्रकट हो जाती हैं। खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीति, मदपान, रहीमन दावे ना दबे, जाने सकल जहान। अरे क्यों खांसते हो इतना? मत खांसो। वो खांसी उठेगी तो अब हम ये नहीं सोच पाएंगे कि लाइव कथा चल रही है, पूरी दुनिया देख रही है, आहा आहा करेंगे लोग। क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? सोचने वाले भाई सोचो। अब हमको उठ रही तो हम क्या करें? खुशी को दबाया नहीं जा सकता, बैर को भी दबाया नहीं जा सकता, प्रेम को भी दबाया नहीं जा सकता, खून को भी दबाया नहीं जा सकता। खैर, खैर कथा खाओ, पान खाओ, वो कहो लालिमा ना आवे, कैसे नहीं आएगी? कुछ न कुछ तो लालिमा आएगी। अब कुछ न होगा तो पान वाले का कुर्ता पैजामा बता देता कि पान खाता है। कहीं न कहीं उसकी पीक का दाग लग ही जाएगा। नशा करने वाले व्यक्ति का नशा छिपता नहीं है, नशा कहीं न कहीं से छलक जाएगा। भेद बुद्धि होगी तो वो वाणी में आ जाएगी। अब वक्ता श्रीमन नारायणोपासक है, अब श्री नारायण में भाव है और अन्य स्वरूपों में भाव नहीं है, तो जब श्री नारायण की चर्चा होगी तब तो वो खूब महिमा गाएगा।
और जब अन्य स्वरूप की बोले हाँ ठीक है, वो सब अवतार हैं, थोड़ा थोड़ा शक्ति लेके आते हैं, मूल तो वही है। चलो ठीक है, आपकी भावना है, बहुत अच्छी बात है, पर कथा में जो लोग बैठे हैं इतने ही लोग नहीं हैं, ये तो दिखाई पड़ रहे हैं। कथा में जो बैठे हैं प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालव्यान, ये सबके सब बैठे हैं। महाभागवत, परम भागवत, उनमें सब अलग अलग स्वरूपों के उपासक हैं। आपने राम जी के प्रति कुछ भी हल्की बात कह दी तो हनुमान जी बैठे कथा सुनने, उनको कितनी पीड़ा होगी। हनुमान जी जैसे वैष्णव को पीड़ा देकर के आप भक्त बन पाओगे? और कहीं हनुमान जी को गुस्सा गया तो हैं? त्रिलोक विजयी रावण तो उनका घूंसा नहीं झेल पाया, तो कहीं वक्ता महानुभाव पर क्रुद्ध हो गए हनुमान जी, बेचारे का क्या होगा। अब श्री कृष्ण के प्रति कोई असद भाव वाली बात निकल गई तो श्री उद्धव जी बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्राण सखा अर्जुन बैठे हैं, उन्हें कितनी पीड़ा होगी। अरे मेरे प्रभु को ऐसा कहता है। नित्य सत्यामीत हरि पाठ जासी, नित्य सत्यामीत हरि पाठ जासी। गाइए, नित्य सत्यामीत हरि पाठ जासी, नित्य सत्यामीत हरि पाठ जासी। कलिकाल त्यासी न पाहे दृष्टि, कलिकाल त्यासी न पाहे दृष्टि, कलिकाल त्यासी न पाहे दृष्टि, कलिकाल त्यासी न पाहे दृष्टि। नित्य सत्यमीत हरि पाठ जासी, नित्य सत्यमीत हरि पाठ जासी।
राम कृष्ण उच्चार अनंत राशि तप, राम कृष्ण उच्चारे अनंत राशि तप, राम कृष्ण उच्चार अनंत राशि तप, राम कृष्ण उच्चार अनंत राशि तप, पापाचे कलप पडती पुढे, पापाचे कलप पलती पुढे, नित्य सत्यामीत हरिपाठ जासी, नित्य सत्यामीत हरिपाठ जासी, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि का सम्मान करो, आदर करो, और भगवान के जिस भी नाम में आपका अनुराग हो, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, उसका अनन्य भाव से आश्रय ले लो, अहर्निश नाम जप करो, किसी भी का तिरस्कार मत करो, किसी देवी देवता की निंदा मत करो। इतना यदि आप करते हो तो किसी के भी चेला आप नहीं हो, और इतना करते हो तो धीरे धीरे शरीर संसार से वैराग्य भी हो जाएगा, भगवान में अनुराग भी हो जाएगा, और भगवत साक्षात्कार भी हो जाएगा। और ये नहीं करते हो तो हमारे जैसी बढ़िया वेशभूषा बना के पुजाते खाते रहोगे, पेट भरते रहोगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। हमें अपने चेलों की जमात नहीं बढ़ानी है, हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, इसलिए जो हमारे मन को बात सही लगती है वो बात हम बोल देते हैं। आप मानो तो न मानो तो कोई आवश्यकता नहीं। शिष्य जो बने उनमें से कितनों को क्या मिल गया, और जो नहीं बने पर जो भगवत प्रेरणा से हम बोल रहे हैं, उसको जो अनुभव कर रहे हैं, मान रहे हैं, उनको कितना लाभ हुआ उनसे पूछ लो। पास में रहने वाले भी लाभ नहीं ले पाते हैं, और श्रद्धावान दूर से दूर रहकर लाभ ले लेते हैं। तो नाभाजी ने तमाम ऐसे भक्तों का स्मरण किया जिनका वस्तुतः कोई संप्रदाय नहीं था। उनका संप्रदाय हरिनाम था, उनका संप्रदाय भगवत प्रेम था, उनकी परंपरा प्रेम की परंपरा थी, और श्री ठाकुर जी ने उनको हृदय से लगाया। इसलिए प्रियादास जी ने नाभाजी के अभिमत को प्रकाशित किया है। प्रियादास जी कहते हैं, हरि के जे बल्लभ दुर्लभ भुवन माझ, तिन्ही की पद रेणु आशा जिय करी है। जे बल्लभ गाइए, दुर्लभ
पद रेणु आशा जिय करी है। जोगी ध्यान से सुने, हाँ जोगी जति तपी तासो मेरो कछु काज नाही। जोगी जति तपी तासो मेरो कछु काज नाही। प्रीति पर तिली रीति मेरी मति हरी है। प्रीति पर रीति मेरी मति हरी है। हरि के जे बल्लभ दुर्लभ भुवन माज। हरि के जे बल्लभ जोगी जति तपी तासों मेरो कछु काज नहीं। भले से बड़े जोगी है तो बने रहो, यति हो बने रहो, तपस्वी हो बने रहो, आपको प्रणाम है। प्रीति प्रेम, उसकी परतीति माने विश्वास, और उस प्रेम की विलक्षण रसरीति, यही नाभाजी ने लक्ष्य रखा है। प्रियादासी कहते इन संतों की प्रीति ने, उस प्रीति के विश्वास ने और उस प्रेम की विलक्षण रस रीति ने मेरे मन का हरण कर लिया है, मेरे चित्त को चुरा लिया है। इसलिए भक्तमाल ग्रंथ न होता तो हम लोग दो अपराधों से नहीं बच पाते, भगवत अपराध और भागवत अपराध। इन दोनों से बचाने वाला ग्रंथ भक्तमाल है, और सनातन धर्म के सम्यक स्वरूप को समझाकर शैव वैष्णव विद्रोह मिटाने वाला ग्रंथ रामचरितमानस है। महाराज शैव वैष्णव विद्रोह भी अपनी चरम सीमा पर था किसी जमाने में, पर इस विद्रोह को मिटाने का काम तुलसीदास जी महाराज का है। धन्य है ये सनातन धर्म के दो ग्रंथ, इनकी जयंतियां अवश्य हम लोगों को मनानी चाहिए। यद्यपि कथा पीछे है, फिर भी आज इस पवित्र तिथि पर वृंदावन धाम में, यही ग्रंथ पूरा हुआ है वृंदावन में, हाँ तो हमारे मोहल्ले में पूरा हुआ, ज्ञान गुदरी क्षेत्र में पूरा हुआ है। तो वृंदावन में ग्रंथ पूर्ण हो और वृंदावन में हम हों और आज की तिथि हो और भक्तमाल की चर्चा न करें तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को तो लाभ मिल ही गया अपने आप। पहले सोचा था आपने कि भक्तमाल जयंती पड़ेगी बीच में, ये लाभ आप लोगों को मिल गया, और इस प्रसारण व्यवस्था के माध्यम से और भी न जाने कितने लोगों को लाभ आज भक्तमाल जयंती का मिला। बोलो भक्तमाल जयंती महामहोत्सव की जय। एक छप्पे का पाठ करो, केवल एक है? अंतिम, क्योंकि पहला वाला दोहा तो हम लोग रोज बोल ही लेते हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु। अंतिम कर लो तो पूरा हो जाएगा। बहुत सुंदर है। इस अंतिम छप्पे में बहुत प्यारी बात है। अंतिम छप्पा है 202। उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज को जिनी करो। उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज को जिनी करो।
संतों का उत्कर्ष सुन करके, हरि भक्तों की महिमा सुन करके आश्चर्य मत करो। सब संभव है, चाहे जैसा भयंकर युग हो, संतों के संबंध में जो कुछ कहा जाएगा वह सत्य है, सत्य है, सत्य है। उत्कर्ष सुनत संतन को, अचरज को जिनी करो। उत्कर्ष सुनत संतन को, अचरज को जिनी करो। दुर्वासा प्रति श्याम दास बसता हरि भागी। दुर्वासा प्रति श्याम दास बसता हरि भागी। ध्रुव गज पुनि प्रहलाद राम सबरी फल साखी। ध्रुव गज पुनि प्रहलाद राम सबरी फल साखी। राजसूय जदुनाथ चरण धोए यूठी उठाई। राजसूय जदुनाथ चरण धोए जूठ उठाई। पांडव विपति निवार दियो विष विषया पाई। पांडव विपति निवार दियो विष विषया पाई। कलि विशेष परचो प्रगट आस्तिक हुए के चित धरो। कलि विशेष परचो प्रगट आस्तिक हुए के चित धरो। उत्कर्ष सुनत संतन को, अचरज को जिने करो। 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 जय जय श्री राधे। जो भगवती पराम्बा विंध्यवासिनी के पुजारी आए हैं वो लोग इधर आ जाएं, वहां ठीक जगह नहीं है, इधर बैठ जाएं, इधर आ जाएं। ये विंध्याचल से आए हैं, भगवती के सेवक हैं। अब अब कथा जो होगी वो थोड़ी तीव्र गति से होगी। जैसे तेज गति के समाचार होते हैं ना, उस ढंग से होगी कथा। तो आप लोग सावधान होकर के श्रवण करेंगे। कहां तक हुई थी याद दिलाओ। सुखदेव जी बताएंगे। हाँ, मरने वाले को। परीक्षित जी महाराज ने पूछा जो मरणाभिमुख है उसे क्या करना चाहिए, और इसका उत्तर श्री सुखदेव जी महाराज ने दिया। वे कहते हैं कि हे राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेता भयम्।
ये भारतीय संबोधन है राजर्षि परीक्षित का। हे भरतवंश कुलदीप राजर्षि परीक्षित, जो कल्याणकामी पुरुष है, जो मरणाभिमुख है और अपना परम कल्याण चाहता है, उसे 3 साधन करने चाहिए। भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनना चाहिए, भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करना चाहिए, और चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान के पवित्र नाम रूप लीला गुणों का स्मरण करना चाहिए। ये 3 साधन है। अब देखिए, साधन 3 नहीं बताने चाहिए थे, साधन 1 बताना चाहिए। 3 बताए जाएंगे तो उसमें गौरव होगा, और 1 बताया जाएगा तो उसमें लाघव है। एक व्यक्ति एक चीज में लग जाएगा, अब इधर लगे कि उधर लगे कि उधर लगे, व्यामोह में पड़ जाएगा। तो यहां 3 नहीं है, वस्तुतः 1 है। साधन कहने में 3 है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये 3 साधन है। पर यहां अंग जो होता है वो अंगी से अपृथक होता है। अंग अंगी से, हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं? अंग जैसे हमारा ये अंग है, हाथ है, हम अंगी हैं, तो अंगी से अपृथक है कि नहीं? और अपृथक होने पर ही ये अंग है, इसकी महिमा है। पृथक हो जाए तो, अरे अंग की बात छोड़ दो, केश नख ये अंग नहीं है, पर ये तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक इनमें है। इनसे अलग होने पर तो नाऊ की दुकान पर देख लो, बिखरे हुए बाल कितने खराब लगते हैं। अंग अंगी में भेद नहीं, अपृथक होने के कारण। ऐसे ही यहां कीर्तन जो है वो अंगी है, श्रवण और स्मरण ये दोनों उसके अंग हैं। इसलिए कहने में 3 पर समझने में 1 है ये साधन। 3 साधन का उपदेश नहीं, 1 ही साधन है। जैसे पहले आपने श्रवण किया, ठीक है, श्रवण की पद्धति क्या है? सरल शब्दों में, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके उर तुम कहां ग्रह रूरे। ये कान ठाकुर जी ने ऐसे बनाए ना, बर्तन जैसे, इसलिए बनाए कि इनमें भर भर के पियो, कथामृत पियो, नामामृत पियो। संसार के सबसे बड़े पात्र हैं ये, हर पात्र भर जाता है, ये कभी भरते नहीं। ऐसे प्रेम से कथा सुनो। यदि आपने अपने इन दोनों कानों से कथामृत को भर भर कर पीना आरंभ किया, और आपका हृदय जब भगवत कथामृत से लबालब भर जाएगा, तो भरने के बाद अपने आप कीर्तन शुरू हो जाएगा। महाराज जी, ठीक से श्रवण होगा तो श्रवण के अव्यवहित उत्तर क्षण में कीर्तन शुरू हो जाएगा। कीर्तन किसको कहते हैं? उच्चैर भाषा तु कीर्तनम, अपने प्रेमास्पद के नाम रूप लीला और गुण उनका
उच्च स्वर से उच्चारण करना, यह है कीर्तन। अब सुनने से जब वो भीतर भर जाएगा तो जो भरा होगा भीतर वही प्रकट होगा। इसीलिए आप 3 घंटे 4 घंटे कथा में बैठते हो और कथा से उठने के बाद यदि आप शरीर संसार की चर्चा करते हो तो आपका श्रवण साधन ठीक नहीं है। आपने ठीक से सुना होता तो उसकी खुमारी ऐसी चढ़ जाती कि आप जब बोलते तब कुछ न कुछ भगवत चर्चा की बात बोलते, और उसी को प्रेम से गाने लग जाओ तो वो कीर्तन हो गया। उच्चैर भाषा गाया जाएगा तो ऊंचे भाषा में गाया जाएगा। तरंग आएगी तो आप गाओगे, चाहे भले ही बाथरूम में हो तो गाने लग जाओगे, तरंग आ जाए। सम उपसर्ग लगाने से वो संकीर्तन हो जाता है। कीर्तन के आगे सम लगा दो तो क्या हो गया? संकीर्तन। एक तो कीर्तन हुआ, और संकीर्तन क्या है? श्रीमन महाप्रभु जी संकीर्तन की परिभाषा दे रहे हैं। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये कीर्तन, ये संकीर्तन। हे नाथ, हमारे जीवन में संकीर्तन कब शुरू होगा? वो संकीर्तन क्या है? आपके पवित्र नाम का, रूप का, लीला का स्मरण करते ही मेरे नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लग जाएगी, हमारा गला भराएगा, हमारा शरीर रोमांचित हो जाएगा। ऐसे प्रेम के सात्विक भाव मेरे इस देह में कब प्रकट होंगे? कीर्तन माने केवल नाम कीर्तन नहीं। नाम कीर्तन तो है ही है, भागवत भी कीर्तन शास्त्र है। क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज नवधा भक्ति में कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। वैयासिक कीर्तने श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित और कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव जी। नाम कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये एक नमूना। ये कहो श्री राम जय जय राम कहो, महामंत्र का कीर्तन करो, युगल मंत्र का कीर्तन करो, जो भी नाम कीर्तन। रूप कीर्तन, या मोहन के मैं रूप लुभा, या मोहन के मैं
या मोहन के में रूप लुभानी, या मोहन के में रूप लुभानी। सुंदर बदन कमल दल लोचन, सुंदर बदन गाइए। कमल लोचन, सुंदर बदन कमल दल लोचन, सुंदर बदन कमल दल लोचन। बाकी चितवन मंद मुस्कानी, बागी चितवन मंद मुस्कानी, बाकी चितवन मंद मुस्कानी, बागी चितवन मंद मुस्कानी। या मोहन के में रूप लुभानी, या मोहन के में लुभानी। जमुना के नीरे तीरे धेनु चरावे, यमुना के नीरे तीरे धेनु चरावे, जमुना के नीरे तीरे धेनु चरावे, यमुना के नीरे तीरे धेनु चरावे, बंसी में गावे मीठी बानी, बंसी में गावे मीठी बानी। तन मन धन गिरधर परवारू, तन मन धन गिरिधर परवारू, गिरधर परवारू, गिरधर परवारू, गिरधर परवारू, गिरिधर परवारू। चरण कमल मीरा लपटानी, चरण कमल मीरा लपटानी, चरण कमल मीरा